हिंदू मुसलमान पे वोट लेके केवल शासन करना चाहते हैं, मंदिर मस्जिद पे केवल जो है राज करना चाहते हैं और इंसानों की लाशों पे राजनीति कर रहे हैं। आप बताइए, इंसानियत मर गई क्या? इंसानियत की हत्या हो रही है। 2027 में बाबा भी अब यहाँ से जाते हुए नजर आएंगे। जिस तरीके की बाबा की गुंडागर्दी है, हिंदू मुस्लिम दंगे, एक तरफ ये सीना ठोक के कहते हैं हमारी सरकार में दंगे नहीं होते, दूसरी तरफ एक महीने में 2-2, 3-3, 4-4 दंगे हो जाते हैं, तो उसका जिम्मेदार कौन है? प्रदेश का मुखिया ही होगा। ये क्या संविधान की रक्षा करेंगे? ये क्या इंसानियत हिंदू मुसलमानों की रक्षा करेंगे? ये तो शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई, सुरक्षा पे बात नहीं करेंगे। ये कटो मरो की बात करेंगे, हिंदू मुस्लिम की बात करेंगे। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। आज संविधान दिवस है, लेकिन इससे पहले अगर 4-5 दिनों की अगर बात करूं तो तमाम ऐसी वीडियोज़ उत्तर प्रदेश में वायरल हुई जिसने कहीं ना कहीं संवैधानिक जितनी भी गतिविधियां हो रही उस पर सवाल खड़ा कर दिया, लोकतंत्र पर सवाल खड़ा कर दिया। 20 तारीख को जिस समय उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर वोटिंग हो रही थी, उस समय आपने देखा किस तरीके से पिस्तौल लहराई गई और वीडियोस वायरल हुई। 23 तारीख को काउंटिंग हो रही थी, काउंटिंग के बाद सवाल खड़े कर दिए गए ईवीएम के ऊपर भी और 20 तारीख को जिस तरीके से वोटिंग हुई उस पर भी। लेकिन उसके जस्ट बाद जो संभल में हुआ, उसने कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर पर उत्तर प्रदेश के सवाल खड़ा किया और उन तमाम लोगों पर सवाल खड़ा किया जो संभल में मस्जिद तक गए थे। आखिरकार उत्तर प्रदेश में हो क्या रहा है, जहां पर सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार कहते हैं कि प्रशासन एकदम मुस्तैदी से कार्य कर रहा हो, ग्राउंड स्तर पर सब कुछ मजबूत है और सब कुछ सही है। आखिरकार सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की छवि खराब करने का काम कौन कर रहा है? हमारे साथ तमाम लोग हैं। इस समय हम बात करेंगे और समझेंगे कि ज़मीनी स्तर पर ये जो तमाम मुद्दे हैं उस पर क्या कुछ सोच रहे हैं लोग। शुरुआत आपसे कर लेते हैं। तमाम बात तो हो गई, सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की काफ़ी साफ छवि है, लेकिन धूमिल कौन कर रहा है नीचे स्तर पर? माननीय मुख्यमंत्री जी का आप काफ़ी साफ जो छवि बता रहे हैं, लेकिन इनके जिलाधिकारी और एसपी और जो वहाँ के लाइव और इंटेलिजेंस के लोग हैं और अधिकारी और कर्मचारी इनकी छवि धूमिल कर रहे हैं और इसी से सरकार पे भी इसकी आंच आती है। उत्तर प्रदेश सरकार की भी जिम्मेदारी बनती थी कि वो अपना जो सतर्कता के साथ वहाँ जो है पहले से जो है आदेश दिया होता, लेकिन ये लोग एकदम सुस्त रहे। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की ये विफलता है, बहुत बड़ी विफलता है कि आप कहते हैं कि जो है सब चाक चौबंद है, एकदम दुरुस्त है सब। और कहाँ से ये हुआ आप बताइए कि लोग बताते हैं इतना पत्थर चला रहे हैं, ये चला रहे हैं, वो चला रहे हैं, तो आपके लाइव इंटेलिजेंस क्या कर रही थी? जिला प्रशासन और वहाँ का पुलिस प्रशासन क्या कर रहा था? तो कहीं न कहीं जानबूझकर एक तरह से ये दंगा हो रहे हैं। और दंगा क्या, मैं तो सोचता हूँ कि लाशों पर राजनीति करना चाह रहे हैं। जिस देश में करोड़ों लोग बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं, उस देश में केवल मंदिर मस्जिद, जबकि इससे पहले कौन सा है वो वहाँ नागपुर वाले, उन्होंने कहा था कि देखिए 3-4 मंदिर हैं, अयोध्या है, मथुरा, काशी, उसके बाद तो नहीं होगा और सब पे नहीं होगा, झंझट समाप्त कर दिया जाएगा। लेकिन ये लोग आप बताइए कि बाबर आया और औरंगजेब आया तो तमाम मंदिरों को तोड़ा होगा, तमाम मस्जिद बनाया होगा तब, लेकिन लोकतंत्र नहीं था, वो तानाशाह था, उसको संविधान से कोई मतलब नहीं था। आज तो संविधान से देश चल रहा है, लोकतंत्र है, तब ये कैसे हो रहा है? अनायास का ये झंझट पाला जा रहा है, अनायास का जो दंगा फसाद कराया जा रहा है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी को विशेष ध्यान देना चाहिए कि ये क्या हो रहा है। आप ये बताइए, लोग नौकरियों में जो है आदेश लेके आते हैं कि इनको पुनः जो है रखा जाए, और यहाँ तक कि 69,000 शिक्षक भर्ती भी डिग्री लेके आए, वहाँ त्वरित काम नहीं हुआ। यहाँ 2 घंटे पहले कोर्ट ने कहा। एक सवाल लेता हूँ। जिस तरीके से सीए एनआरसी के दौरान जब तमाम पत्थरबाजी हुई, तमाम तस्वीरें पोस्टरों पे चौराहों लगा दी गई थी, क्या उसका इंतजार कर रहे हैं कि इस तरीके के पोस्टर अब लगाए जाएंगे? बहुत कुछ होगा, अब इनके अंदर क्या भरा है यही लोग बताएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी तो संत हैं,
महंत हैं और योगी भी हैं, तो आप ये बताइए इन्हें तो इतना शांतिप्रिय शासन चलाना चाहिए कि जो है जनता खुश रहे, समरसता के भाव से देखना चाहिए। यहाँ क्या है, यहाँ तो राजनीति हो रही ना, हिंदू मुस्लिम तो ये चीजें हैं। हिंदू मुसलमान पे वोट लेके केवल शासन करना चाहते हैं, मंदिर मस्जिद पे केवल जो है राज करना चाहते हैं और इंसानों की लाशों पे राजनीति कर रहे हैं। आप ये बताइए इंसानियत मर गई क्या? इंसानियत की हत्या हो रही है, मानवता की हत्या हो रही है, राम राज में हो रहा, शर्म की बात है। अब तक तो वो लोग कहते थे जंगल राज है, माफिया राज है, ये राम राज में इस तरह की बातें हो रही हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को सोचना चाहिए कि आपका शासन है और आप कहते हैं कि मेरे शासन में कोई दंगा नहीं होने पाएगा, तो कैसे हो गया? आपके लाइव इंटेलिजेंस और आपके जिलाधिकारी और कप्तान क्या कर रहे थे? वहाँ के पुलिस थानेदार क्या कर रहे थे? स्थानीय थानेदार क्या कर रहा था? तो ये चीजें हैं। माना सरकार निकम्मी है पर देश हमारा अपना है, इसकी तस्वीर बदलने को लाखों आंखों में सपना है। एक सवाल लूंगा, बहराइच में घटना हो गई, मुसलमानों के गांव जलाए गए, चुनाव हुआ, मुसलमानों का ही आरोप था कि वोट डालने नहीं दिया गया, रोका गया, वीडियोस वायरल है, सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही हैं। और उसके बाद यहाँ पर ये घटना होती है, इसमें भी 5 मुसलमानों की जान चली जाती है। देखिए, जब दंगा होता है तो केवल हिंदू नहीं मरता है, ना मुसलमान मरता है, दोनों मरते हैं। अगर मुसलमान का घर जलाया गया तो उससे जुड़ा हुआ कहीं ना कहीं हिंदू का भी घर होगा, तो लपटें वहाँ तक भी पहुँचती होंगी। लेकिन बात ये है कि पुलिस प्रशासन कह रहा है उन्होंने नहीं मारा, तो मुसलमानों की हत्या करने वाले कौन लोग थे? देखिए, 2 चीज़ें हमारी हैं कि जब वहाँ पर एक मामूली सा था कि कोर्ट में मुकदमा दाखिल हुआ तो सेंसिटिव मामला था और उसमें कोर्ट कमिश्नर एक अधिवक्ता ही नियुक्त होता है। अधिवक्ता का काम है वहाँ पर जो नक्शा नजरी वादी मुकदमा द्वारा दिया गया है उसका जो है वो कराना, तस्दीक कराना, नाप जोक करके पैमाइश केवल करना होता नवैयत की, उसको सत्यापन करके एक रिपोर्ट अगली तारीख पर देना होता है। और जो मुकदमा प्रतिवादी होता है जिसके खिलाफ हम मुकदमा करते हैं उसको वो नोटिस भी सर्व कराया जाता है। वो अदालत में दिनेश मिश्रा नाम है मेरा, करते हैं यहाँ मैं वकालत करता हूँ, इनकम वकील है। तो समझाइए पूरा क्या प्रोसेस हुआ? प्रोसेस होता है जब हम सिविल बात पहले करते हैं, किसी को मुकदमा दाखिल करते हैं तो वो पार्टी नहीं होती, जानकारी नहीं होती और हम वादी जा करके उसमें स्टे लेने की कोशिश करता है कि काम किस तरीके से रुक जाए या जो भी है। तो न्यायालय ज़्यादातर करती है दोनों पक्षों को उसमें प्रतिबंधित कर देती है, यथास्थिति कायम रखें। यानी अगर निर्माण हो रहा है तो निर्माण हो, नहीं हो रहा तो जैसा है जितना बना है उतने पर रोक दिया जाए। यहाँ पे गलती क्या की? आप वकील हैं, अपने एंगल से बताइए यहाँ पे गड़बड़ कहाँ से शुरू हुई, क्या गड़बड़ की है? इसमें जो मीडिया मौके पर नहीं था, लेकिन हमको जो लगता है, आपने वीडियोस तमाम सही देखी, उससे क्या तो हमने देखा, मीडिया रिपोर्ट देखा, उसमें जब हम नापते हैं, मान लीजिए उजू करने के लिए कोई बावड़ी बनी थी तो बावड़ी के पानी को नापा जाएगा, पानी नहीं निकाला जाएगा। बावड़ी की गोलाई नापी जाएगी, उसकी परिधि नापी जाएगी, लेकिन वहाँ उसका पानी बावड़ी के क्यों निकालने की जरूरत पड़ी? जब डीएम एसपी ने मना किया तो तहसीलदार साहब ने क्यों जबरदस्ती निकलवाया? ये एक सोची साझी रणनीति हो सकती है, ये देखा जा सकता है। और वहाँ पर हिंदू मुस्लिम दोनों जुटे होंगे, निश्चित तौर पर गाँव है तो गाँव के लोग जाते हैं देखने के लिए, भीड़ इकट्ठा हो जाती है, स्वाभाविक रूप से हो जाती है। उसमें कभी कभी पुलिस भीड़ को नियंत्रित करती है ये सोच करके कि भाई कहीं कोई हादसा ना हो जाए, तो पुलिस का काम है हटाना। फिर जनता से कई बार जो है बहस भी हो जाती है। तो यहाँ पे उग्र हो गया मामला और एलआईयू की आपके साथी तो काफी गुस्से में थे। वो बोल रहे थे कि जो एलआईयू की जो रिपोर्ट है वो कहाँ चली गई, पुलिस प्रशासन क्यों नहीं मुस्तैद था, तमाम सवाल खड़े कर गए आपके साथ। नहीं, वो ठीक है उनका कहना, लेकिन वो जो कोर्ट आदेश करती है वो ये थोड़ी करती है कि आप पुलिस लेकर के जाएं। उसने तो कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया, एक अधिवक्ता नियुक्त किया जाएगा, उसकी फीस जमा होगी, हो जाएगा। गलत हुआ यहाँ। उसके वो चाहे अगर उसको लगता है कि यहाँ पर दिक्कत है तो प्रशासन की मदद ले सकता है या कोर्ट से निवेदन कर सकता है कि साहब हमें पुलिस उपलब्ध करा दिया जाए और कुछ करा दिया जाए। लेकिन वो जरूरी नहीं है, वो अकेले जाएगा, नाप करके ले आएगा। जो वादी प्रतिवादी मुकदमा होंगे, प्रतिवादी को जो है नोटिस भी सर्व कराएगा, भाई आप खिलाफ मुकदमा है, ये मुकदमे की कॉपी है, अगली तारीख लगी, आप जाकर के जवाब दीजिए। बड़ा प्रोसेस। आपके साथी वकील काफी सारी चीजें बता गए, लेकिन जी दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो लोग हिंदू मुस्लिम करके लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि बाबर आया, हुमायूं आया, मीर बाकी आया, उसने ये मंदिर तोड़ा, वो मंदिर तोड़ा। ये एक लखनऊ की मंदिर है साहब, हनुमान जी मंदिर अलीगंज। अलीगंज हनुमान मंदिर का नींव रखवाने वाली, बनवाने वाली, उसकी पूरी सुरक्षा करने वाली बेगम साहिबा हमारे नवाब खानदान की लखनऊ की रही हैं। उसकी पूजा कौन कर रहा है? कोई मुसलमान करने जा रहा है क्या?
वहाँ तो हिंदू ही कर रहा है ना। और नवाब साहब का आज भी कहा जाता है, उसके आप देखेंगे गुंबद पर तो चांद लगा हुआ, त्रिशूल की जगह पर चांद लगा हुआ है। तो ये गंगा बोल रहे हैं ना, इसके बाद बहुत ट्रोल होंगे। आप कुछ ट्रोल क्या बात है, जो सच्चाई है वो सच्चाई, इतिहास है इतिहास है। हनुमान मंदिर अलीगंज आप जाइए पुराना, वहाँ आप देखिए ना क्या व्यवस्थाएं हैं। और रानी साहिबा ने, यहाँ के जो बेगम साहिबा ने बनवाया था, नवाब खानदान की थी, वो कहती थी हे प्रभु हमारा जो बच्चा पैदा हो जाए तो हम कर देंगे। बच्चा पैदा, उन्होंने मंदिर बनवा दी। तो पूजा तो हम मुसलमान करने नहीं जा रहा है। तो ये जो कहना, कई हमने इतिहास में पढ़ा है कि जिसको क्या बाबर का बेटा कौन था, औरंगजेब ने भी कई देवियों के मंदिर बनवाए हैं, जो एमपी और उत्तर प्रदेश में भी हैं। इसको इतिहास ला करके सरकार को दिखाना चाहिए सच्चाई को। इतिहास पे चले जा रहे हैं आपके साथी मित्र, लेकिन बड़ी बात यह है कि बाबरी मस्जिद की बात होती है, तमाम मस्जिदों को लेकर बात हो जाती है, मंदिर को लेकर के बात हो जाती है। आज संविधान दिवस है, गोलियां लगातार चली, वीडियोस तमाम सारी वायरल हुई। संभल में 5 लोगों की मृत्यु हो जाती है। कौन लोग थे? प्रशासन तो कह रहा है उन्होंने नहीं करवाया। आप लोग क्या सोचते हैं? मैं 4 PM की तरफ से सभी देशवासियों को संविधान दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूं। और दूसरा, मुझे ये लगता है कि प्रधानमंत्री को संविधान दिवस नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि इन्होंने कहा था 24 में नारे में, अब की बार 400 पार ख़त्म कर देंगे बाबा साहेब का संविधान। तो ऐसे लोगों को संविधान दिवस नहीं मनाना चाहिए था। मगर बड़ी बेशर्मी है, ये क्या संविधान की रक्षा करेंगे जिन्होंने बहराइच में अपने ही गोपाल मिश्रा को मरवा दिया। और जो अब संभल में हो रहा है, ये क्या संविधान की रक्षा करेंगे? ये क्या इंसानियत हिंदू मुसलमानों की रक्षा करेंगे? ये तो शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई, सुरक्षा पे बात नहीं करेंगे। ये कटो मरो की बात करेंगे, हिंदू मुस्लिम की बात करेंगे। तो इनको तो देश की जनता ने 2024 में केंद्र से ख़त्म किया है, और 2027 में बाबा भी अब यहाँ से जाते हुए नजर आएंगे। जिस तरीके की बाबा की गुंडागर्दी है कि अब वहाँ पर कोई विपक्षी पार्टी किसी का दर्द भी जानने एक बात कर ले चाचा, कोई भी बात होती है आप लोग लेकर पॉलिटिकल चले आते हो। 27 में सरकार बनेगी या नहीं बनेगी इस पर चले आए। वहाँ 5 लोग की जानें गई हैं। जो गोली चलाने वाले थे उस पर जो आरोप लग रहे हैं वो पुलिस प्रशासन पे लग रहे हैं। पुलिस प्रशासन कह रही उन्होंने नहीं चलाया। गोली पार हो जाती, पोस्टमार्टम में रिपोर्ट तक नहीं आ रही। पुलिस ने गोली मारी, इसका एक राइट बनता है कि पैर पे गोली मार के उसे गिरफ्तार किया जाए, ना कि उसे जान से मारा जाए। मगर आप कह रहे हो कि उन्होंने पुलिस पे गोली चलाई। तो अगर गोली चलाने वाला, 5 लोगों को मारने वाले कौन लोग? क्यों, किसको मानते हैं? एक मिनट मैं अगर इधर से मुसलमानों ने गोली चलाई है तो वो पैर पे क्यों मारेंगे? अगर वो हत्यारे थे, वो मारने की नियत से आए थे, तो वो आपके सर और छाती पे मारते, आपके पैर पे नहीं मारते। मगर जो काम पुलिस को करना चाहिए था पैर पे गोली चलाने का, वो काम उन्होंने उनकी छातियों पे मार के उनकी हत्याएं की है, उनकी हत्याएं की है। काफी नाराज हैं आपके साथ ही। क्या चल रहा है दिमाग में अभी? जो पूरी जो संभल की घटना हुई है, 5 लोग की जाने गई, क्या चल रहा है दिमाग में अभी? वहाँ तो पूरा क्या कहते हैं डबल इंजन की सरकार थी। औरतों को क्या कहते हैं नंगा घुमाया गया। वहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी के मुंह से एक शब्द फूटा उसके लिए। अब यहाँ पे अगर क्या कहते हैं अलायंस अगर जाने की बात कर रहा है, अलायंस अगर जाने की बात कर रहा है तो उन्हें क्यों रोका जा रहा है? क्योंकि डर है। काम इन्होंने ही कराया। सबसे बड़ी चीज जो एसआई का सर्वे जो होता है वो एक आधे इंडिया अलायंस में किसी को वहाँ पे जाने की परमिशन नहीं है। क्यों नहीं है? कमजोर है विपक्ष, इस वजह से। विपक्ष कमजोर नहीं, विपक्ष को कमजोर बना दिया गया है। विपक्ष कमजोर नहीं है। यूपी में हम 38 सीटें लाए हैं। तो क्या कहते हैं, ये सोचिए कि जब हम मजबूती से हम यूपी में खड़े हैं, यूपी में मजबूती से खड़े हैं, उसके बाद भी अगर हमें किसी को दादा भैया करके जाना पड़ रहा है तो ये कमी किसकी है? एक तरफ आप कहते हो हमने गुंडा तंत्र खत्म कर दिया, हमने माफियागिरी खत्म कर दी, हमने क्या कहते हैं जितना भी क्राइम हो रहा था महिला सुरक्षा को लेके हर चीज़ को खत्म कर दी। कैसे एक महीने में 2-2 कांड कैसे हो जाते हैं? एक बहराइच का आप ले लीजिए, दूसरा अभी संभल का ले लीजिए, दोनों में वही कांड, हिंदू मुस्लिम दंगे। एक तरफ ये सीना ठोक के कहते हैं हमारी सरकार में दंगे नहीं होते, दूसरी तरफ एक महीने में 2-2, 3-3, 4-4 दंगे हो जाते हैं। तो उसका जिम्मेदार कौन है? प्रदेश का मुखिया ही होगा। और सुनिए, जो ये लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे इस सरकार ने कराया है, चलिए हम मान लिए सरकार ने कराया, एनालाइज ने करा लिया है, और क्या कहते हैं दंगे भी करवा दिए, हत्या भी करवा दी। मणिपुर के बारे में आज तक का इतिहास है, अभी तक का प्रधानमंत्री मोदी के मुंह से एक शब्द भी फूटा वहाँ की जनता के लिए? या वहाँ के क्या कहते हैं सीएम ने एक बार भी बोला? क्यों? क्योंकि जहाँ पे क्या कहता है उनकी सरकार मजबूती से वहाँ पे ये दंगे करवाएंगे और अपनी सरकार को कभी घेरने का काम नहीं करे। यहाँ पे सिर्फ एक सांसद आ गया संभल में तो उसको पूरा घेरने की कोशिश करी जा रही है। ऐसा ही सर्वे जो कहता है अगर कोर्ट ने फैसला दिया कि आपको जाके सर्वे करना है
तो डिपार्टमेंट के कितने आदमी जाते हैं? 10-20 सर्वे करने के लिए पहले दिन अगर जाएगा तो 10 से 20 जाएगा। प्लस क्या कहते हैं, बाबा को फोर्स लगानी चाहिए थी पहले से कि आज इस चीज़ का सर्वे होना है तो पूरी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। आप वहाँ पे 100-200 आदमी लेके जा रहे हो जय श्री राम के नारे लगवाते हुए मस्जिद के अंदर, तो ये गलत है या सही है? बहराइच में किसी मुस्लिम के घर से झंडा उखाड़ के फेंक रहे थे शुक्ला जी, उनको गोली पड़ गई। गोली किसने मारी? हम कह रहे क्या ज़रूरत है इस्लामिक झंडा उतार के फेंकने की? पाकिस्तान को झंडा तो नहीं लगा था। कई वीडियो ऐसी आती है कि हिंदुस्तान का झंडा उतार के भगवा लहरा दिया जाता है, उस पर कोई संधि नहीं बोलता है। ये बड़े सवाल खड़े कर दिए आपके साथी ने। पहले नाम बता दें अपना। मेरा नाम है मोहम्मद कामिल। कामिल भाई, मुसलमानों की 5 लोगों की जान गई है। सर्वे के लिए टीम जा रही थी, नारे जय श्री राम के लग रहे थे, इस तरीके की बातें, गोली चलाई गई। आरोप लग रहे हैं कि पुलिस प्रशासन ने चलाया, लेकिन पुलिस प्रशासन की तरफ से जो बयान आ रहे हैं वो कह रहे हैं गोली उन्होंने नहीं चलाई। पब्लिक क्या सोच रही है इस समय, क्या मूड चल रहा है? और लोग ये भी कह रहे हैं टेंस चल रहा माहौल। पहले जब जैसे मुकदमा होता था तो गवाह पेश होते थे, गवाह पेश के साथ साथ जज साहब कहते थे कि सबूत लेके आइए। तो सबूत अब हमारे आंखों के सामने है। वो सबूत हमारे सामने कैसे प्रशासन वहाँ पे गोलियाँ चला रहा है, अंधाधुंध गोलियाँ चला रहा है, और गोलियों की वजह से वहाँ पे 3 मौतें हो जाती हैं। और उसके बाद भी प्रशासन ये कहता है कि हमारी तरफ से कोई मौत नहीं हुई है, हमने गोलियाँ नहीं चलाई हैं। तो ये एक तरह से सरकार की बहुत बड़ी विफलता है। सरकार 10 साल होने वाले हैं, सरकार की इतनी बड़ी विफलता है कि युवाओं के लिए ना इसको रोज़गार से मतलब है, ना नौकरी से मतलब है, ना विकास से मतलब है। इसका मुद्दा बस यही रहता है कि हर महीने, हर 2-3 महीने में एक धर्म के खिलाफ एक धरना या कुछ भी निकाल देते हैं, और उसके बाद ये 2-3 महीने चलता रहता है। इनका यही सब चल रहा है खाली। और उत्तर प्रदेश में कोई ना युवाओं के लिए कोई काम कर रहे हैं, ना और किसी विकास पे कोई काम कर रहे हैं। एक सवाल ले लूँ। एक सवाल है, क्या सब कुछ संवैधानिक तरीके से हो रहा है? क्या मानते हैं? पहले नाम बता दें। लल्लन यादव प्रधान मेरा नाम है। कहाँ से आए हुए हैं? जिला अम्बेडकर नगर से। क्या सब कुछ संवैधानिक चल रहा है? ये क्या है भैया, जब झूठ बोल देगा तो पूरी बातें झूठ ही होगी। यहाँ का टोटल राजा यादव था, शुरुआत का राजा का सब ये यादव का बनवाई पूरी मंदिर है। कहीं मस्जिद बना लिए, कहीं मंदिर बन के है। और जब उनका नाम भुला दिए हैं यादवों का, राजा का, नए राजा ढूंढ रहे हैं, तो कहाँ से पता लगेगा क्या है क्या नहीं? यादव का बनवाई जितनी मंदिर है, मेरा चैलेंज है, यादव राजा थे पूरे विश्व का, और वो उन्होंने बनवाया है। आज उसको कोई मस्जिद करके कब्जा किया है, कोई मंदिर करके कब्जा किया है, वो बात तो कोई नहीं बोलता है। क्यों बोल देंगे? हसीला पोल खुल जाएगा। यादव राजा थे, राजा रहे। अब आज आ गई है दूसरी लड़ाई। आज अखिलेश की लड़ाई बताते हैं, बाबा की लड़ाई बताते हैं। बड़े सवाल हैं जिसके जवाब दे पाना मुश्किल है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये, चुनाव से रिलेटेड जोड़ देते हैं, पॉलिटिकली ले जाते हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि संभल की जो घटना हुई वहां पर 5 लोगों की जानें जाती हैं, और जान लेने वाले लोगों पर सवाल खड़ा होता है। सवाल ये भी खड़ा होता है, क्या पुलिस प्रशासन की तरफ से गोली चली? क्या वाकई में पुलिस प्रशासन की तरफ से गोली चली थी या नहीं? जो जवाब आते हैं वो यही आते हैं कि प्रशासन की तरफ से कोई भी गोलीबारी नहीं की गई, लेकिन जो वीडियोज़ जो वायरल हुई वो तमाम सवाल खड़ा करती हैं। 20 तारीख को वोटिंग जिस समय पड़ रही थी उस समय पिस्तौल लहराई गई, वीडियोस वायरल होती हैं। काउंटिंग के जस्ट बाद आपने देखा कि संभल में क्या कुछ घटना हुई, उस पर तमाम सवाल खड़े हुए। आपके मन में क्या आ रहा है कमेंट बॉक्स में लिखते रहिएगा और जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। ग्राउंड रिपोर्ट के लिए मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।